हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आइए आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हैं हम यूपी पीसीएस के 2013 से 2023 तक के भारतीय भूगोल के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सुमेलित नहीं है। ये 2023 में आया है। ऑप्शन है ए मंजरा गोदावरी, बी हेमावती का, कावेरी, सी प्राणहिता महानदी, डी मालप्रभा और कृष्णा। इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। प्राणहिता महानदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, बल्कि यह गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो मैं आपको चलिए गोदावरी के बारे में बता देता हूँ। तो ये गोदावरी जो है नासिक के त्र्यंबकेश्वर पठार से आती है। ठीक है, त्र्यंबकम पठार या त्र्यंबकेश्वर पठार से। ठीक है, इसकी जो अन्य सहायक ट्रिब्यूटरी है जैसे है इंद्रावती। ठीक है, उसके बाद मनेर है, उसके अलावा जो है ताल है, उसके अलावा पूर्णा है, उसके अलावा जो है प्राणहिता है। ठीक है, प्राणहिता। और प्राणहिता की जो दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक का नाम है वेनगंगा और एक का नाम है आपको वर्धा। ठीक है, और एक जो नीचे से आती है नदी उसको बोलते हैं मंजरा। ठीक है, तो ये किसका हो गया, तो गोदावरी का। ध्यान रख लीजिए, ये निकलती है कहाँ से, नासिक के त्र्यंबकेश्वर पठार से या त्र्यंबकम पठार से। इसकी जो अन ट्रिब्यूटरीज है, एक है इंद्रावती, दूसरा है मनेर, तीसरा है ताल, चौथा है पूर्णा, एक है प्राणहिता। प्राणहिता की दो सहायक रिवर है, वेनगंगा और वर्धा, और एक है मंजरा। और ये गिरती कहाँ है, तो विजयवाड़ा में। ठीक है, विजयवाड़ा। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। दूसरा है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। कूट ए ना तो एक ना ही दो, बी दोनों एक एवं दो, सी केवल दो, डी केवल एक। तो सही आंसर क्या होगा, डी। यहाँ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है और जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिले में कोई भी वन भूमि नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सही सुमेलित है। ये भी 2023 में आया। आपके ऑप्शन है ए माना हिमाचल प्रदेश, बी अघिल अरुणाचल प्रदेश, सी नीति उत्तराखंड, डी दीफू लद्दाख। तो इसका सही आंसर होगा, सही पूछ रहा है, तो नीति पास जो है उत्तराखंड में है। और देखिए माना भी जो है वो भी उत्तराखंड में है। दीफू जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में है और अघिल जो है वो आपको लद्दाख में है। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। ये भी 2023 में आया। ऑप्शन है ए देवप्रयाग, बी है कर्णप्रयाग, सी है रुद्रप्रयाग, डी है विष्णुप्रयाग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देवप्रयाग। तो आइए मैं इसको आपको समझा देता हूँ थोड़ा। ये जो पार्ट है ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकली। ठीक है, भागीरथी। और ये पार्ट जो है गंगा कह रहे हैं। ठीक, अब क्या है कि एक रिवर यहाँ से आ रही है और आके यहाँ मिली, तो ये बद्रीनाथ से एक रिवर आई, इसको हम बोल रहे हैं अलकनंदा। ठीक, और ये जो यहाँ मिल रही है इसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है, एक नदी यहाँ से आई और आके यहाँ मिल रही है, तो ये जो आ रही है इसको बोलेंगे केदारनाथ। केदारनाथ। और केदारनाथ से जो नदी आ रही है वो है मंदाकिनी। मंदाकिनी। ठीक है,
और ये जहां पर मिलेगी इसको बोलेंगे हम रुद्र प्रयाग। एक नदी यहाँ से आती है और यहाँ मिल गई, इसको बोलते हैं धौली गंगा। और ये जहाँ मिल रही है अलकनंदा से, ये सभी अलकनंदा से मिलते हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। एक नदी यहाँ से आकर मिलती है यहाँ पर, और इसको बोलते हैं पिंडर रिवर, पिंडर नदी। और ये जहाँ पर मिलती है पिंडर रिवर, इसको बोलते हैं हम कर्णप्रयाग। ठीक है। और एक नदी और आती है आपको, वो है नंदाकिनी। वो यहाँ आके मिलती है अलकनंदा से, और इसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। और ये रिवर कौन सा हुआ, तो नंदाकिनी। ठीक है। और इसके आगे एक नदी यहाँ से जो आएगी आगे जाके मिलेगी, ये है यमुनोत्री। यमुनोत्री। तो यमुनोत्री से क्या कौन आती है, तो वो यमुना रिवर। ठीक। तो ध्यान रखिएगा, गंगा कहाँ से आ रही है, तो गंगोत्री से। पहले इसका नाम होता है भागीरथी। जब ये अलकनंदा आके मिलती है देवप्रयाग, भागीरथी मिलती है अलकनंदा से, तो ये हो गया देवप्रयाग। केदारनाथ से जो आती है नदी उसको बोलते हैं मंदाकिनी, वो आके मिलती है अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा कहाँ से आती है, तो बद्रीनाथ से आती है। और अलकनंदा में ही धौली गंगा आके मिलती है, तो वो हो गया विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी आके मिलती है तो हो गया नंद प्रयाग। और पिंडर रिवर आके मिलती है तो उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। ठीक है। तो ऊपर में हो गया विष्णु प्रयाग, उसके नीचे नंद प्रयाग, उसके नीचे कर्ण प्रयाग, उसके नीचे रुद्र प्रयाग, और उसके सबसे नीचे देव प्रयाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नदियां उसके उद्गम स्थल को मैच करना है। तो देखिए नदियों में दिया हुआ है ए यमुना, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी महानदी। उद्गम स्थल में पहला सिहावा, दूसरा नासिक, तीसरा महाबालेश्वर, चौथा यमुनोत्री। तो इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए यमुना जो है यमुनोत्री से आती है, अभी ऊपर आपको बताया। कृष्णा रिवर जो है महाबालेश्वर महाराष्ट्र से आती है। गोदावरी के बारे में मैंने पहले क्वेश्चन में चर्चा किया था, वो नासिक से आती है, त्र्यंबकेश्वर पठार से। और महानदी जो है वो आती है अमरकंटक के सिहावा से। इसका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। तो आइए यहीं पर हम कृष्णा नदी के बारे में भी आपको थोड़ा बता दूं। सपोज कीजिए ये कृष्णा रिवर बह रही है, तो ये आएगी महाबालेश्वर से। ठीक है। और ये महाबालेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में। और इसकी जो सहायक रिवर की बात करें तो एक है घाट प्रभा, घाट प्रभा। एक है कोयना। ठीक है। एक नदी है दोनी। ठीक। एक नदी है भीमा। ठीक है। एक नदी है मालप्रभा। और एक नदी नीचे से आती है इधर से, इसको बोलते हैं तुंगभद्रा। ठीक। क्वेश्चन है, सिवना समुद्र और कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए ताप ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा, बी है जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा, सी है नाभिकीय ऊर्जा एवं जल शक्ति, डी है सौर शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा। जो सिवना समुद्र है ये कहाँ है, तो ये आपको है कर्नाटक में वाटरफॉल है। ठीक है। और कल्पक्कम कहाँ है, तो ये है आपको तमिलनाडु में। ठीक। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर। आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, अभिकथन ए है, दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। आर है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। तो देखिए, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय मौसम जो के दौरान तमिलनाडु का तट जो होता है शुष्क ही होता है। जैसे आप ऐसे देख लो, और ये इक्वेटर है और इसके नीचे से जब हवाएं आती है तो ये इसके समानांतर निकल जाती है। ठीक, इसी के कारण यह क्या होता है, इतना लो प्रेशर नहीं जनरेट होता है कि इन हवाओं को खींच सके, इसीलिए यह शुष्क होता है। और तमिलनाडु तमिलनाडु तट जो है बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर है और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अरब सागर के, ये इधर है अरब सागर, तो इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में ये पड़ जाता है। इसीलिए बी इसका सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा सही है बताना है। पहला, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरा है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी से मिलती है। आपके ऑप्शन है ए केवल दो, बी दोनों एक और दो, सी ना तो एक ना तो दो, डी केवल एक। तो देखिए, पहला जो है सही है, राम गंगा नदी जो है कन्नौज के पास ही मिलती है और बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना से नहीं मिलती है। प्रयागराज के पास तो यमुना नदी गंगा से मीट करती है और बेतवा रिवर जो है वो आपको हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर जिला, और ये कहाँ पड़ता है, बुंदेलखंड रीजन में। वहां पर बेतवा रिवर जो है यमुना से मीट करती है, इसीलिए केवल एक सही होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। एक तरफ है जनजाति, दूसरी तरफ है राज्य। पहला है खरिया, सामने है उड़ीसा। दूसरा है कुकी, सामने है मणिपुर। तीसरा है यान्दी, सामने है आंध्र प्रदेश। चौथा है पालियान, सामने है तमिलनाडु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है ए पहला, दूसरा, बी एक चार, सी दो तीन, डी तीन चार। तो देखिए, अगर देखा जाए तो ये सभी एक दूसरे से सुमेलित हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, पॉपुलेशन वाइज देख सकते हैं। तो देखिए, खड़िया जो है मेन कंसंट्रेटेड कहाँ है, झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड में। तो इस हिसाब से देखें तो आपका ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में लगभग मणिपुर में 15% की पॉपुलेशन के साथ है। यान्दी जो है प्राइमरी रूप से यहाँ पर बसे हुए हैं, और पालियान भी जो है तमिलनाडु में ही लोकेटेड है। तो इस हिसाब से ये आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही सही हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कराना है, भारत के जल प्रपात को सामने में अवस्थिति कहाँ पर लोकेटेड है। सूची एक में दिया हुआ ए दूध सागर, उसके सामने है कर्नाटका। बी है बरकाना, उसके सामने है उड़ीसा। सी खंडाधार, सामने है हिमाचल प्रदेश। और डी पलानी, सामने है गोवा। तो देखिए, कुछ नहीं पता हो तो आपको दूध सागर जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये गोवा में है। बरकाना जो है ये कर्नाटका में है। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। और जो खंडाधार है वो है उड़ीसा में, और पलानी कहाँ है, ये है हिमाचल प्रदेश में। चैनल निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत में है। आपके ऑप्शन है ए जो ओजू, जो ओयू। दूसरा है लाओत्से। तीसरा है अन्नामलई। चौथा है सिरुमाली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन है ए केवल एक और दो, बी केवल एक दो तीन, सी केवल तीन तथा चार, डी केवल दो तीन और चार। तो देखिए, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो ओ है, जो ये इसका पार्ट है, और लाओत्से भी इसका पार्ट है, लेकिन अन्नामलई और सिरुमाली जो है वेस्टर्न घाट में पड़ते हैं, इसलिए ये इसका पार्ट नहीं होंगे। तो पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूची एक से सूची दो को मिलाना है। एक तरफ है पहाड़ी या पर्वत,
दूसरी तरफ है भारतीय राज्यों की अवस्थिति। तो आपके जो ए में दिया हुआ है बटेश्वर पहाड़ी, उसके सामने है हरियाणा। बी बिलारी श्रृंखला, उसके सामने है मणिपुर। सी चीन श्रृंखला, उसके सामने है बिहार। डी धोसी पहाड़ी, उसके सामने है कर्नाटक। तो इसको मिलान करना है तो देखिए बटेश्वर पहाड़ी जो है वो बिहार में है, बिलारी कहाँ है तो कर्नाटक में है। तो 3 4 मतलब आपका सी आंसर हो जाएगा। और चीन श्रृंखला कहाँ पे है तो ये है आपको मणिपुर में। और धोसी पहाड़ी कहाँ है तो हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। अभिकथन में है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, इसलिए आपका आंसर जो होगा ए तथा आर जो है दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ए असम के सामने गेहूं है। बी उत्तर प्रदेश जूट। सी केरल रबर। डी गुजरात चाय। तो देखिए सही क्या है, केरल रबर में होता है, उत्तर प्रदेश में जूट नहीं होता है। जूट का मेनली जो क्षेत्र है वो आपको है गुजरात, महाराष्ट्र, फिर पंजाब, हरियाणा में भी होने लगा है। गेहूं असम क्षेत्र में नहीं होता है, असम क्षेत्र में जो है चावल की खेती होती है। और गेहूं तो आप यूपी, बिहार इन क्षेत्रों में जान ही रहे हैं। गुजरात में चाय नहीं होता है, चाय दार्जिलिंग, फिर असम क्षेत्र में, फिर शिमला के क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी लभ्यांश क्या है। ऑप्शन है ए 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। बी 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। सी 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या। डी 60 वर्ष से ऊपर की कार्यशील जनसंख्या। तो सही आंसर ए होगा, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को हम क्या बोलते हैं, जनसांख्यिकीय लाभांश। नेक्स्ट है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों के दौरान वन क्षेत्र अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है असम, डी है केरला। इसका सही आंसर ये होगा आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तो वृद्धि की जगह कमी देखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत में सबसे बड़ा ज्वारीय ऊर्जा उत्पादक उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन है ए केरल तट, बी मन्नार तट, सी खंभात तट और डी उत्तरी सरकार तट। तो सही आंसर क्या होगा, खंभात तट। यहीं पर सबसे बड़ा ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है। ऑप्शन है ए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और चौथा है कर्नाटक। नीचे दिए गए कुट की सही उत्तर चयन करें। तो देखिए सबसे ज्यादा जो अग्रणी पाया गया है वो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 2020-21 की रिपोर्ट के हिसाब से। तो आपके आंसर हो जाएंगे ए 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। पहला, भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, ये गलत है, ये 7वां बड़ा देश है। तो आपके ए कट जाएंगे। दूसरा है, संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत का के अंतर्गत आता है, तो ये सही है, दूसरा सही है। दूसरा सही है तो ये कट गया। तीसरा है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हाँ, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो दूसरा और तीसरा सही है। चौथा क्या है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय नहीं कह सकते हैं। तो चौथा गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। तो सही आंसर डी होगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ऑप्शन है ए कावेरी, बी है नर्मदा, सी है महानदी, डी है ताप्ती। तो सही आंसर महानदी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो देखिए आपको पता होगा कि भारतीय गंगा बेसिन
11 स्टेट और यूटी से होकर गुजरती है। तो देखिए ऑप्शन है ए पुनपुन नदी, बी अजय नदी, सी जलांगी और डी जोंक नदी। तो इसका पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं कौन होगा, डी जोंक नदी। ये बेसिकली महानदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। जलांकी हो सकता है कई लोग कंफ्यूज हो, ये वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और अजय और पुनपुन जो है बिहार में फ्लो करती है।